तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की। बेटे क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर आया है जिसका मास बेटे मुझे m दिया गया है और रेडियस r है। और ये जो सिलेंडर आया है ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। हमने क्या किया, इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर ना बेटे धागा लपेट रखा था और आपने क्या किया, दो पटरियों के ऊपर इस सिलेंडर को रख के उस धागे को नीचे की तरफ खींच दिया। सवाल आया, आप ये बताओ ज्यादा से ज्यादा उस धागे पे कितनी फोर्स लगाई जा सके सच दैट ये जो सिलेंडर आया ये स्लिप ना करे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आप सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन बताओ। अब बेटे पहले तो आप सभी ना एक चीज समझो। देखो बेटे, अगर मैं सिलेंडर को देखूं ना, चलो मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं। साइड यानी कि यहां से देखने की कोशिश करते हैं। ये सिलेंडर शायद बेटे तेरे को ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और यहां पे बेटे आपने फोर्स, पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ एफ लगा रखी है। A body free to rotate should rotate about its center of mass। तो शायद मेरे बेटे ये तो ऐसे रोटेट कर जाना चाहिए था। अब देख, ये जो नीचे वाली पटरी आई है ये पॉइंट बेटे रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो थी। लेकिन अगर यही पॉइंट मैं सिलेंडर के जस्ट अंदर देखूं ना, ये अल्फा के चलते एक तो बेटे पीछे की तरफ आती एक्सेलरेशन आर अल्फा। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी रेस्ट पे रखना है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन ACM आगे की तरफ होनी चाहिए। और ये जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन आई है ये प्रोवाइड पता है कौन करेगी? फ्रिक्शन। मान ले कि फ्रिक्शन कहां लग रही है बेटे? आगे की तरफ। और यहां पे बेटे एक फोर्स लग रही थी नीचे की तरफ, ये पुलिंग फोर्स आ गई। अब मैं जरा तेरे को इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे फ्रिक्शन कहां पे आई है बेटे? आगे की तरफ। यहां पे फ्रिक्शन कहां आई है? आगे की तरफ। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब मान के चल रहा हूं क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहां पे भी नॉर्मल लगेगा। आई होप तेरे को थ्री डायमेंशनल व्यू समझ आ रहा है। और दोनों तरफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी आगे की तरफ। अब बेटे वन बाय वन ना चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर बेटे मैं सिलेंडर की बात करूं, जो नेट फोर्स इसके ऊपर आ रही है ना आगे की तरफ, वो शायद ये एफ और ये एफ आ रही है। तो मैं लिखता हूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स यानी कि 2 टाइम्स फ्रिक्शन शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली क्वेश्चन आ गई बेटे। जो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है, उसमें राजे जो एक्सेलरेशन आती है सेंटर ऑफ मास की है, तू याद रख। ये चीज, छोटी छोटी चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए बेटे। अगली चीज है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे शायद इसका वेट mg लग रहा है। तू समझ पा रहा है ना बेटे? ऊपर की तरफ देख बेटे, दो बार ही नॉर्मल लगेगा, दोनों पटरियों के चलते ऊपर लगा 2 टाइम्स नॉर्मल। नीचे की तरफ बेटे एक तो mg लग रहा है और एक शायद शायद फ्रिक्शन लग रही है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स नॉर्मल शुड बी f प्लस mg। ये बेटे दूसरी कहानी आ गई। अब बेटे तीसरी चीज समझना, यहाँ पे ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये रेस्ट पे होना चाहिए था। मैं लिखना चाहूंगा ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तेरे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब बेटे चौथी इंपॉर्टेंट बात समझ। अगर देख मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं, देखो ये सारे क्वेश्चन ना एक ही सीक्वेंस पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही अच्छा है। अगर टॉर्क की वैल्यू लिखो ना, ये जो फोर्स आई है तो समझ ना, ये फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, क्योंकि अ बॉडी फ्री टू रोटेट शुड रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। जरा थ्री डायमेंशनल व्यू देख, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस आ गई। फोर्स एफ के चलते जो टॉर्क लगेगी वो क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तेरे को ये समझ आनी चाहिए बेटे बात, एफ इंटू आर।
और ये जो फ्रिक्शन नीचे लग रही है देख, एक तो आगे वाले प्लैंक के चलते और एक पीछे वाली पटरी के चलते, एक आगे वाली पटरी के चलते और एक पीछे वाली। शायद ये जो टॉर्क फ्रिक्शन के चलते लगेगी ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, ओ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देख F इंटू आर, बट क्योंकि 2 बार है इंटू 2 लिख रहा हूं। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई किसके अबाउट लिखेगा, ये सारी की सारी जो टॉर्क लिखी है ना, इट इज अबाउट सेंट्रल एक्सिस, या ऐसा कर दे एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और बेटे अगर वैल्यू देखी जाए F माइनस 2F, आई देख अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये तो बेटे आ जाना चाहिए mr² 2। अब यहां से r नीचे की तरफ डिवाइड कर रहा हूं, अल्फा को लिख रहा हूं a/r इक्वेशन 3 से, तो r² कटेगा। और आप देखो बेटे 2f की वैल्यू ma थी, तो यहां पे ये बच के आएगा f शुड बी इक्वल्स टू, तेरे को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, चीज समझना ध्यान से। ये आ जाएगा तेरे पास 3ma/2, समझ रहा है ना, ये m/2 बचेगा, ma/2 ये बच गया तेरे पास f इक्वल टू 3ma/2। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है बेटे। और अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू देखूं, ये आएगी ma/2। तो तुझे नहीं लगता बेटे जो तेरे पास फोर्स आई है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन की बात करूं, ये आ गया F/3। अब ये वो फ्रिक्शन है जो हमें चाहिए, मुझे पूछा है इस F की मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं सारी कहानी सॉल्व करने जा रहा हूं फॉर मैक्सिमम वैल्यूज। सुनना ध्यान से, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो वैल्यू है F/3, इतनी फ्रिक्शन चाहिए। और राजे जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। समझ रहा है ना बेटे, यहां पे ये नॉर्मल दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, F/3 शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, आप चेक करो। देखो बेटे, F प्लस mg डिवाइडेड बाय 2। बेटे उल्टा पुल्टा करके इसको सॉल्व करो। मैं लिमिटिंग केस ले लेता हूं जहां पे इक्वालिटी आएगी। तो यहां पे जो फोर्स आई है ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है मैं वैल्यू बताता हूं, 3 टाइम्स म्यू mg। तो सॉल्व करना, रिजल्ट निकल के आएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 म्यू। चेक करके मुझे बताना कि क्या तेरा ये रिजल्ट आ रहा है। वैसे तो बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट आ जाएगा। और अगली चीज है बेटेस, अब देखिए ये तो पहली चीज पूछी थी, मेरा पहला आंसर आ गया। दूसरी चीज पूछी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो समझ रहा है ना, अब सिलेंडर की मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल के देख ले, एफ की वैल्यू बेटे तेरे को पता लग गई ना मैक्सिमम, समझ रहा है ना। अब यहां पे अगर एक्सेलरेशन देखें तो समझना, देख किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल ले। देख मैं चल यहां पे डालता हूं एफ, जो तेरी एफ आया फ्रिक्शन आई है, दिस इज इक्वल टू ma/2। आई होप तेरे को बात समझ आ रही है। यहां पे एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 2 टाइम्स F/m। बट F की वैल्यू जो आई है ये F/3 थी, तो यहां पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स F/3m। ठीक है ना, यहां पे वैल्यू डाल दे बेटे, तेरा रिजल्ट निकल के आएगा देख 2 टाइम्स म्यू जी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 म्यू। आई होप बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ये मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली। अगर बेटे इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है ना, तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं ये इक्वेशंस कैसे लिखता हूं इसके ऊपर ध्यान जरूर दे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। ये जो ऊपर वाले केस के अंदर आपने फोर्स नीचे लगाई है ना, जस्ट मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, ये फोर्स तो हमने नीचे लगा दी, अगर इसकी जगह इसको ऊपर की तरफ पुल करते तो रिजल्ट क्या आते, आप मुझे ये बताओ। क्वेश्चन सभी के सभी सेम है, बस फोर्स अब की बार मैं ऊपर लगा रहा हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।